गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 10th पार्ट में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर्स के 8 पॉइंट और हमने अपने 9th पार्ट में 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट क्या है। तो 5th पॉइंट है रैशनल नंबर का कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स के परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, वो हम जैसे जो है आज डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा होगा और कौन सा क्या है छोटा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपैरिजन का आपको क्वेश्चन आएगा तो कंपैरिजन करने के लिए आपको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो आपके हर होते हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपके जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, वो पहले से ही बराबर दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, फिर आपने जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें देखना जो बड़ी डिजिट है वो आपका बड़ा नंबर होगा और जो छोटी डिजिट होगी वो क्या होगा, छोटा नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें जो आपका डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम। तो जैसे हमने लिख दिया 5/11 और 6/11 और जो आपका 3/11, जैसे हमने ये लिख लिया जी, 3 डिजिट हमने लिख ली। तो इनमें जो है सबसे बड़ा जो जो इनका डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर क्या है, सबका 11 है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 6/, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6/11 इज ग्रेटर देन 5/11 एंड ग्रेटर देन 3/11। तो ऐसे हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा। अब हम जैसे एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इस पहले लेते हैं हम 2 परिमेय संख्याएं ऐसे लेते हैं कि जिनमें जो डिनोमिनेटर क्या है वो सेम नहीं है। जैसे ऐसे लेते हैं हम एग्जांपल। तो पहला ले लिया हमने 3/7 और आपको बोला हुआ है, दूसरा बोला हुआ है आपको 6/11। जैसे 2 डिजिट आपको दिए है 3/7 और 6/11। आपको बोला है इनका कंपैरिजन करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, वो इक्वल नहीं है। तो हमने इनको बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर कैसे होंगे, तो बराबर मतलब हमारे पास जो फर्स्ट है हमने उसको लिख लिया 3/7 और सेकंड लिख लिया हमने 6/11। हमने ऐसा करना है, जो सेकंड का डिनोमिनेटर है, अगर आपको 2 ही रैशनल नंबर्स दिए हैं, ठीक है, उनका बता रहा हूं मैं आपको, तो आपने ऐसा करना है कि जो सेकंड का जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से जो आपका फर्स्ट है दोनों को क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 से, और जो आपका फर्स्ट है फर्स्ट वाले से आपने किसको कर देना है, मल्टीप्लाई सेकंड वाले को। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 3 33 और 11 7 77 और 7 6 42 और ये हो गया 77। ठीक है, तो क्या किया हमने, जब हमारे पास 2 रैशनल नंबर थे तो हमने जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर था उनको फर्स्ट वाले से को मल्टीप्लाई कर दिया और जो फर्स्ट वाला था उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 11 से इन दोनों को और 7 से इन दोनों को। तो हमारे पास ये आ गया। अब जो हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हो गए, वो इक्वल हो गए। तो हम इनके नीचे लिख देते हैं। ये हमारा कैलकुलेट करके हो गया 33/77, ये हो गया 42/77। अब इसमें बड़ा क्या है, बड़ा ये है। तो हमने जो है देखना है इसको, तो 6/11 इज ग्रेटर देन 3/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है 2/3 और लिखा है आपके पास 3/4। ये 2 डिजिट दी हुई है। अब इसमें बोला है कि आप बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने कुछ नहीं, हमने देखना नंबर 1 पे कितना है 2/3, इसको सेकंड के डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जो दूसरा है, दूसरा हमारे पास कितना दिया है 3/4, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 3 और 3 से। तो हमारे पास कितना आ गया 8/12 और यहाँ पर कितना आ गया 9/12। तो अब हमारे पास जो बड़ा है वो कौन है, ये 3/4 वाला। तो इसका क्या आंसर हो गया, हमारे पास हो गया 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्या बताया, यहाँ तक मैंने आपको ऐसा बताया कि जो आपके डिनोमिनेटर हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर पहले से इक्वल है तो जो बड़ा डिनोमिनेटर वाला है वो बड़ी डिजिट हो जाएगी, बड़ा रैशनल नंबर हो जाएगा, और जो छोटे वाला वो छोटा। और अगर इनके डिनोमिनेटर आपको बराबर नहीं दिए हैं तो आपने क्या करना है, जैसे 2 डिजिट्स के कैसे बराबर करने हैं आपको मैंने क्या कर दिया, बता दिया। अब मैं बताता हूँ, जब आपके पास जैसे जो है 2 से ज्यादा रैशनल नंबर दिए रहते हैं और उनका आपको कंपैरिजन करना होता है तो कैसे करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल जैसे जो है ले लेता हूं। जैसे हमारे पास दिया है
2/4, 3/8 और 5/4 हो गया, या हमारे पास हो गया जैसे यहाँ पर लिख लो आप 3/10, ये हमारे को दिया हुआ है, और एक हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ मतलब कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो अब जब किसी के साथ कुछ लगा हुआ है तो उसका हमने बटा क्या कर देना होता है, 1 कर देना होता है, ठीक है। अब हमारे को ये दे दिया, अब इसका कंपैरिजन मतलब जैसे बोला कि बताओ जिसका कंपैरिजन करो, इसकी तुलना करो, तो हमने क्या करना है इसकी कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हैं, तो अब हमने इनका जो है, इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, इनका डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम। तो सेम कैसे करना है, हमने इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेना है तो कैसे मतलब आप एलसीएम जैसे जो है लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है कितना है, 4, तो हमने 4 लिख लिया। उसके बाद कितना है 8, हमने 8 लिख लिया। फिर कितना है 4, हमने 4 लिख लिया। फिर कितना है 10, फिर हमने 10 लिख लिया। फिर कितना है 1, हमने 1 लिख लिया, ठीक है। फिर हमने देखना है सबसे छोटी डिजिट कौन है जिससे कोई भी डिजिट क्या हो रही है आपकी, डिवाइड हो रही है। तो सबसे छोटी 2 है, तो हमने ले लिया 2, 2 × 4, और यहाँ पर 4, 2 × 8, 2, 2 × 4, 5, और यहाँ हो गया 1, ठीक है। इसके बाद फिर से 2 से क्या हो रही है, कुछ डिजिट डिवाइड हो रही है, तो 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, और 5 नहीं हो रही है, तो 5 को हम एज इट इज जैसा है वैसे ही क्या करेंगे, रहने देंगे। जो जो हो रही है वही हमने डिवाइड करनी है, ठीक है। बाकी जो नहीं होती उसको हमने वैसे रहने देना है। अब हमारे पास 2 है और 5 है, तो सबसे छोटी से हम डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो हो गया 1 1 1, और यहाँ पर 5 बच गया, ये है। अब हमने जो है 5 से करना है इनको डिवाइड, तो 1 1 1 1 और 1, तो नीचे जो है आपका 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो ये जो डिजिट आई, तो हमारे पास 2 आए ना, 2 2 और 2, और एक हमारे पास क्या है 5। अब हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, वो हमारा लगभग समाप्त तक हो जाएगा 10 40, तो कितना आ गया 40, ठीक है। तो 40 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो 40 जो हमारा एलसीएम आया है, ठीक है, इसको हमने, ये एक ऐसी डिजिट आ गई जो सभी जो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने पकड़ना है 4 को, तो 4 से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 40, 4 1 × 4, तो यहाँ पर 0 है, तो 4 0 × 0, तो कितना आ गया 10, तो 10 आ गया। अब हमने, हमारे पास जो 10 है, 10 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, जो आपका न्यूमरेटर है उससे करना है। तो न्यूमरेटर कितना है यहाँ पर 2, तो 10 2 × कितना हो गया 20, तो ये हमारे पास बन गया 20/40, ठीक है। अगर आपको अभी पता लगा तो नेक्स्ट में देख लो आप। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं, हमारे पास एलसीएम कितना आया हुआ है 40 को हमने कितने से डिवाइड करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कितना है 8, ठीक है। तो 8 5 × कितना हो जाते हैं 40, और 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर कितना है इसमें 3, तो 5 3 × कितना हो गया 15, तो इसका बन गया 15/40, ठीक है। अब फिर से देख लो, प्रोसीजर मतलब आपका बराबर रहेगा। अब किसकी बारी आई 4 की, ठीक है। फिर से 4 10 × कितना हो जाता है 40, तो किससे डिवाइड हुआ है 10 से, और 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारा जो है आगे ऊपर जो नोमिनेटर है, तो नोमिनेटर कितना है हमारा 5, तो 10 5 × कितना हो गया 50, तो 50 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 50/40। और इसके बाद जो है हमारे पास जैसे जो है अगला कितना आ गया, अगला है हमारे पास जैसे आपका 40, और हम कितने से डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 और 4 कितना हो जाता है 40, तो कितने से डिवाइड हुआ 4 से, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से 3 से, तो 4 3 कितना हो गया 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 12/ कितना आ गया 40। अब आ जाती है बात जो है लास्ट की, तो हम 40 को कितने से डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 40 × 40, तो कितने से डिवाइड हुआ ये 40 से, और 40 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका नोमिनेटर है, तो नोमिनेटर कितना है 4, तो 4 4 कितना हो गया 160, तो ये हो गया आपका 160/ कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डिजिट्स बढ़ करके क्या हो गए, तैयार हो गए। तो इन सब का जो डिनोमिनेटर क्या है हमने सेम कर लिया,
ठीक है, अब आप इस वीडियो को मतलब जैसे बार बार देख सकते हैं, ठीक है, और इसको देख करके बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे बारी हमारी जो है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन है, ये है, तो इसको नंबर 1 दे दिया और इसको हम जो है सबसे पहले लिख देते हैं 4/1, ठीक है, ग्रेटर देन। अब 160 से छोटा कौन है हमारा, 50 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये 5/4 है, तो हमने कर दिया 5/4, ये हो गया हमारा कौन सा नंबर, दूसरे नंबर का हो गया बड़ा, ठीक है। और 50 के जो है छोटा कौन हो गया, ये वाला, तो ये थर्ड नंबर, तो कितना है 2/4, ठीक है। और 20 के बाद किसकी बारी आई, 20 के बाद बारी आ गई हमारी फोर्थ नंबर पे 15 की, तो ये किसका है, ये है हमारे पास 3/8। और इसके बाद जो है सबसे छोटा कौन है, वो आपका है 3/10। तो ये हमारे पास जैसे जो है ये जैसे इसका हमने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। तो ये जैसे ये जो साइन होता है ग्रेटर देन का, ठीक है, तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये छोटा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही मतलब जैसे जो है आपका जो समस्या का समाधान होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।